ओम नमः शिवाय। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मंत्र का सपने में मिलना या खुद को सपने के अंदर मंत्र जाप करते हुए देखना या फिर किसी व्यक्ति का आपको मंत्र बताना, इसका क्या अर्थ होता है? कई लोगों को सपने के माध्यम से इस प्रकार दिखाई देता है कि वो किसी मंदिर में बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं या कोई व्यक्ति उनको कोई मंत्र दे रहा है और उस मंत्र का वो जाप कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है और उस व्यक्ति को अगर ऐसा उसके साथ हो रहा है तो उस व्यक्ति को क्या आगे करना चाहिए, क्या मार्गदर्शन उसको मिलना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर आपको देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, अंत तक सुनना, ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखो भाई, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी आप पूजा पाठ शुरू करते हैं, कोई साधना, कोई मंत्र जाप शुरू करते हैं, तो सबसे पहले देवी देवता आपको सपनों के माध्यम से ही संकेत देते हैं। और ये संकेत किसी भी माध्यम से हो सकते हैं। आपको कोई भी देवी देवता दर्शन दे सकते हैं। आपको कोई मार रहा है तो कोई आदमी आपको बचा रहा है। आपको अलग अलग तरीके के आपको कलर दिखने शुरू हो जाते हैं। कोई एकदम से प्रकाश आपको दिखाई देता है। किसी भी देवी देवता से संबंधित जिसके आप मतलब पूजा पाठ करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके कुल के देव हैं, आपके पितृ हैं, तो उनसे संबंधित कोई भी उनके वस्त्र हैं, जो भी चीज़ वो हाथों में धारण किए हुए हैं, तो वो चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। कई बार किसी को ऐसा भी प्रतीत होता है कि कोई शेर उनके पीछे भाग रहा है या किसी को शेर ने किसी दूसरे जानवर से बचाया है। अब शेर की बात करें तो शेर तो माता का है, तो वहाँ माता की तरफ से संकेत मिलते हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ समझाने का जो मतलब है वो यही है कि आपको देवी देवता संकेत देते हैं, वो भी सपने के माध्यम से देते हैं। और ये कोई नकारात्मक संकेत नहीं होते हैं, ये सकारात्मक संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो जप कर रहे हैं, वो आपका देवता तक पहुंच रहा है। आपको कोई भी सपना अगर ऐसा भी आता है, जैसे आपको कोई मंत्र दे रहा है, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप कोई शिव स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आप कोई पाठ कर रहे हैं, या आप भजन सुन रहे हैं, या भजन गा रहे हैं, तो ये सब सकारात्मक संकेत है। यानी कि आपकी जो पूजा है वो आपके इष्ट तक पहुंच रही है, आपके किए गए जप तप सभी देवता तक पहुंच रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बेफिक्र हो जाए, निश्चिंत हो जाए। चाहे आपके दीपक में फूल बने या ना मिले, तो ये सब कोई मैटर नहीं करता फिर इस केस में, क्योंकि भगवान आपको अलग अलग तरीके से संकेत देते हैं। दीपक के माध्यम से भी देते हैं, सपने के माध्यम से भी देते हैं, खुली आंखों के माध्यम से देते हैं। कोई आपके साथ घटना होने वाली होती है और कोई व्यक्ति बीच में आकर आपके साथ अगर कुछ गलत होने वाला है तो उसको सुलझा देता है। कोई अनजान व्यक्ति जिसको आप जानते तक नहीं है, मान लो आप रास्ते में चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं और आपके साथ किसी का झगड़ा हो जाता है और कोई बीच में कोई अननोन आदमी जिसको आप जानते भी नहीं है, वो बीच में आकर आपके उस झगड़े को सुलझा देता है। तो ऐसे भी भगवान आपको संकेत देते हैं। या आपका कोई कार्य है वो काफ़ी समय से अटका हुआ है और कोई अनजान व्यक्ति उसमें ये बोल दे कि चलो ठीक है, तुम्हारे इस कार्य को मैं करवा देता हूँ, तो वहाँ भी आप ये समझ सकते हैं कि जो आप पूजा पाठ भक्ति जो आप कर रहे हैं वो आपके देवता तक स्वीकार हो रही है, वो आपको संकेत दे रहे हैं, आपके कामों को बना रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर किसी की जॉब नहीं लगती है, किसी की शादी नहीं होती है, तो वो अपने अपने इष्ट के प्रति कुछ ना कुछ तप वो बोल देते हैं कि मैं इतने व्रत करूँगा, इतने दिन मैं जाप करूँगा। तो जैसे ही वो अपने जब तप शुरू करते हैं तो उनका जो वो काम हो जाता है। तो ये संकेत दर्शाते हैं कि भगवान देवता आपकी जो पुकार है, आपका जो जप तप है, उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं वो, और आपके काम को बनाकर ये संकेत भी दे रहे हैं कि हाँ, वो आपके साथ है। तो अगर आपके साथ सपने में ऐसा हो रहा है कि आप खुद को मंत्र पढ़ते हुए देख रहे हैं, खुद को मंत्र जाप करते हुए देख रहे हैं, या पर आपको कोई मंत्र दे रहा है, तो आपकी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है। सबसे पहला संकेत ये है। दूसरी चीज़, अगर आपको सपने के माध्यम से किसी भी व्यक्ति ने आपको मंत्र दिया है या किसी देवी देवता ने आपको मंत्र दिया है और आपका गुरु भी नहीं है आपके पास, या आपने गुरु धारण नहीं किया हुआ है, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। या तो गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में आपको जाना है, या फिर आपको शिव भोले, जो साक्षात गुरु गोरखनाथ जी ही हैं, आपको शिव शंकर भगवान के मंदिर में जाना है और वहाँ पर आपको 11 रुपये के साथ एक अरदास लगानी है। हे शिव शंकर भोलेनाथ, मुझे यह मंत्र
सपने के माध्यम से किसी व्यक्ति ने दिया है या किसी देवी देवता ने दिया है, मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपको साक्षी मानकर इस मंत्र का जाप शुरू कर रहा हूँ। कृपया आप मुझे अनुमति दें और अपना हाथ मेरे ऊपर सदैव के लिए बनाएं। मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करके इस मंत्र का जाप शुरू कर रहा हूँ। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि मेरे ऊपर बनाएं और आप यकीन मानिए मात्र 5 से 6 दिन में उस मंत्र का जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एक तो सपने के माध्यम से मंत्र बहुत कम लोगों को मिलते हैं और जिन लोगों को मिलते हैं वो मोस्टली लोग सपना समझकर इग्नोर कर देते हैं, या फिर कुछ लोग वो सपना ही भूल जाते हैं कि उन्हें मंत्र क्या मिला था, वो मंत्र ही भूल जाते हैं सपने के अंदर। और जिन लोगों को याद रहा है तो वो अपने आप को नॉर्मल इंसान ना समझे या फिर उस सिचुएशन को वो नॉर्मल ना समझे, क्योंकि भगवान खुद स्वयं चाहते हैं कि आपको वो मंत्र याद रहे। इसलिए वो मंत्र आपको सपने के माध्यम से दिया है और उसको याद भी रखवाया गया है। हो सकता है कोई पिछले जन्म के हमने कोई पुण्य किए हों जिनके माध्यम से हमें वो मंत्र प्राप्त हुआ हो। आपको अगर मिलता है तो प्रभु की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। आप उसको झोली फैलाकर आप स्वीकार करें और उसके चमत्कार भी देखें। अच्छा, कई बार लोगों की क्या हो जाता है कि अपने आप उनके मन से धारणाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, एक इच्छा शक्ति उनके अंदर जग जाती है कि मैं मंत्र का जाप करूंगा, या फिर वो कोई भी मंत्र हो सकता है, चाहे वो कोई शावर मंत्र है, चाहे वो कोई वैदिक मंत्र है, चाहे वो कोई नवाण मंत्र है, चाहे वो कोई बीज मंत्र है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी मंत्र हो उसको बस जाप करना है। अगर ऐसा संकेत मिलता है तो वो जो इच्छा शक्ति अंदर से जो उत्पन्न हुई है वो स्वयं देवता चाहते हैं, वो देवता स्वयं चाहते हैं कि यह मेरे मंत्रों का जाप करे। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा को पैदा किया है। और जो भी मंत्र आपको सपने के माध्यम से सुनाई देता है, आपको बताया जाता है, आप उसी मंत्र का ही जाप करें, कोई अन्य मंत्र ना जाप करें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सपने के माध्यम से कोई मंत्र मिला, परंतु वो सुबह उठे तो उनको मंत्र आधा ही याद रहा या फिर उनको पूरा याद नहीं रहा। तो इस सिचुएशन में उस व्यक्ति को यह करना है कि रात को सोते समय आपको 10 रुपये की अरदास लगानी है अपने इष्ट देवता के नाम की, कि हे बाबा, हे मेरी माता, जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, आप उनको अरदास लगाएंगे कि मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझसे कोई भूल हो गई हो जाने अनजाने में तो मुझे क्षमा करें। मुझे जो भी आपने संकेत ये दिखाया है सपने के माध्यम से, कृपया इस संकेत को दोबारा मुझे दिखाने की कृपा करें। मैं आपके नाम की ये अरदास लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मात्र 3 से 4 दिन या 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आपको दोबारा से वह संकेत आपको दोबारा से मिलेंगे। आपको अगर मंत्र बताया गया था तो दोबारा से वो मंत्र बताया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। और आप करके देखेंगे तो आपको स्वयं ये पता चलेगा कि हाँ, ऐसे भी भगवान सुनते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भक्ति को जिए, आप भक्ति को महसूस करें। भक्ति को इस तरीके से आपको नहीं करना है कि आप एक जिम्मेदारी उसको समझ लें कि ये मेरी जिम्मेदारी है, बस मुझे इतना काम करना है। आपको भक्ति को जीना है, भक्ति के अंदर जीना है आपको, और तभी आप भक्ताई मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। तभी आपको हर चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। बहुत लोग आपको अपने इस जीवन में ऐसे मिलेंगे, इस संसार में ऐसे मिलेंगे जिन लोगों को ज्ञान है नहीं, परंतु वो ज्ञान की बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि उनसे बड़े कोई ज्ञानी है ही नहीं इस दुनिया में। देखो, अनुभव जो आपको होंगे वही आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि करेंगे, ज्ञान को पैदा करेंगे। जब तक आपको अनुभव ही प्राप्त नहीं होंगे तो आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। और एक बार भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो आपको भव से पार भी वही लगाएंगे। आपसे नाराज़ भी होंगे, आपको दंड भी देंगे, सब काम करेंगे, परंतु आपसे जो लगाव उनका जो बनेगा वो कभी नहीं हटेगा। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। बहुत ही भाग्यशाली लोग जो होते हैं उन्हीं को ही सपने के माध्यम से कोई मंत्र प्राप्त होता है, कोई संकेत मिलते हैं देवी देवता के द्वारा, कोई सेवा दी जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही
अच्छे से आपको प्राप्त हो गया होगा। बाकी अगर कुछ आपके समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे आप पूछ सकते हैं। उस कमेंट पर आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। बाकी मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।